बच्चों वंदे मातरम। हम देखेंगे हमारी फोर्थ पोएम थर्ड स्टैंडर्ड। इस सेमेस्टर 1 में हम देखेंगे मैरीगोल्ड इंग्लिश एनसीईआरटी में गुड मॉर्निंग, द मैजिक गार्डन, बर्ड टॉक, नैना एंड द बेबी स्पैरोज, लिटिल बाय लिटिल, द एनॉर्मस टर्निप, सी सॉन्ग, अ लिटिल फिश स्टोरी, द बलून मैन एंड द येलो बटरफ्लाई। तो ये 5 तक बच्चों ये सैम में आएंगे। तो आप प्लीज़ करके ध्यान से पूर्वक इनको पढ़ना, ध्यानपूर्वक इनको पढ़ना और अनुग्रह करना और इनको अच्छे से पढ़ के याद रखना, क्योंकि इसी में से पूछे ही जाएंगे सवाल। तो रीड द गिवन स्टैंजा फ्रॉम द पोएम केयरफुली। आई वेलकम ऑल ऑफ यू and answer the questions to this session that is given in the following. I found a shell, a curly one, lying on the sand. I picked it up and looked it down, cold inside my hand. The child found a shell. The shell was simple and straight in the shape. तो कैसा था? रॉन्ग। शेल आंसर है लेकिन रॉन्ग था क्योंकि स्ट्रेट नहीं था, वो था कर्ली। Where did the child find the seashell? The child found the seashell lying on the sand. What did the child do with the shell? The child picked up the shell and looked into it home. Find a pair of rhyming words from the given lines. Sand hand. Mummy looked at it and then said, she held it to the ear, and then shell there came a song, soft, sweet and clear. तो मम्मी ने क्या किया बच्चों? पहले आपको पता है आई फाउंड अ शेल, वो पोएम में कहते हैं कि आई फाउंड अ शेल कर्ली वन लाइंग ऑन द सैंड। में सैंड पे रखा हुआ ये शेल था बच्चों, उनकी बात चल रही है। मैं वापस दोबारा, मैंने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है, मैं वापस पढ़ा रही हूँ उन लोगों के लिए जो मिस कर रहे हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं कोई रीज़न से। तो शायद वो वीडियो में कुछ मिस हुआ तो ये वीडियो में हम कवर कर सकते हैं। बाकी इम्पॉर्टेंट दोनों चीज़ें हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई पिक्ड अप एंड लुक्ड इट, टुक इट टू होम। तो उन्होंने क्या किया, उठा के बच्चों वो ले गए घर पे। कोल्ड इनसाइड माई हैंड, तो बहुत ज़्यादा कोल्ड मैं फील कर रहा था। फिर मम्मी ने क्या किया, नेक्स्ट स्टैंजा में आपको दिया है यहाँ पे, मम्मी ने क्या किया, देखा और फिर बाद में उन्होंने उनके कान पे लगाया। तो शेल में ऐसे ही होता है, कुछ भी होता है कान पे लगाते ताकि हमको विविध प्रकार की आवाज़ें आए। एंड फ्रॉम द शेल देयर केम अ सॉन्ग, सॉफ्ट, स्वीट एंड क्लियर। तो कह रहे कि बहुत ही अच्छे से उनको आवाज़ें आई। हु लुक्ड एट द सी शेल, तो है बी मम्मी। मम्मी ने देखा कि शेल में से कौन सी आवाज़ आ रही है। तो मम्मी हेल्ड द सी शेल इन द टू द चाइल्ड्स ईयर, तो ईयर तक हुआ। फिर द चाइल्ड वॉज अनएबल टू हियर एनीथिंग फ्रॉम द सी शेल, तो wrong. What did the child hear? The child heard a song, soft and clear song. तो 34 पेज पे हमने ये देखा। आगे हम देखेंगे किसने कौन सा गाना सुना। तो चाइल्ड ने गाना सुना है। Which words are used to describe the song in the given lines? तो soft, sweet and clear ये वर्ड्स है। सॉफ्ट भी है, नरम भी है, प्यारा सा भी है, क्लियर भी है। तो ये गानों को संबोधित किया है बच्चों। तो आई वॉज सरप्राइज, आई हर्ड हार्ड बट इट वॉज रियली ट्रू। आई विश यू वुड फाइंड अ नाइस बिग शेल एंड हियर इट सिंगिंग टू। द चाइल्ड वॉज सरप्राइज, तो राइट है। तो वो कह रहे कि मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था क्योंकि मैं गाना जो हियर किया ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड था, और मैं रियली ट्रूली बोल रहा हूँ कि आई विश आई वुड फाइंड अ नाइस बिग शेल। तो मुझे और भी बड़ा सा शेल चाहिए था, और हियरिंग एंड हियर इट सिंगिंग टू, तो मैं उनको सुन पाऊँ तो ऐसे मेरे को बड़ा शेल चाहिए, ऐसा बच्चा बोल रहा था। वाई वॉज द चाइल्ड सरप्राइज्ड? बिकॉज उन्होंने गाना शेल में से सुना। हम तो सिर्फ आवाज़ें सुनते हैं बच्चों,
बट शेल में से गाने भी सुनाई देते हैं. What was really true that a sweet song from the shell would hear was really true. What does the child wish other to find? तो ए है अ बिग शेल. तो सबको एक बिग शेल चाहिए था क्योंकि उसमें से आवाज़ें आती है, बट यहाँ पे बोला गया है कि उसमें से गाने भी आवाज़ आते हैं, गाने के भी आवाज़ आते हैं. वाई डू द चाइल्ड विश सो? तो वो विश क्या करते कि बिग शेल मिले उनको, इवन देन, और उनमें से गाना सुनाई दे. तो ये उनके विशेज़ है. वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सी शेल? द चाइल्ड फाउंड द सी शेल लाइंग ऑन द सैंड. व्हाट डिड मम्मी डू? मम्मी लुक्ड एट द शेल एंड देन शी हेल्ड इट एट द चाइल्ड्स ईयर. तो उन्होंने क्या किया, चाइल्ड के ईयर तक पहुंचा दिया. फिर विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विद द ईयर? ए. तो वो है क्लियर. व्हाट डिड द चाइल्ड हियर फ्रॉम द शेल? तो सी अ सॉन्ग. तो आवाज़ें भी अगर आप रखें तो मुझे तो इतना ही पता है कि आवाज़ें भी आती हैं. तो आवाज़ें नहीं कहते हुए गाना भी सुनाई देता है, ऐसा पोएट का मानना है बच्चों. तो नेक्स्ट हम देखेंगे पेज नंबर 36. तो चलिए पेज नंबर 36 देख लेते हैं. इसमें क्या दिया है कि हम देख रहे हैं चैप्टर 4 और सी सॉन्ग पोएम और मेक द सेंटेंसेस यूजिंग दीज फॉलोइंग वर्ड्स. तो देखो आपको बहुत ही प्यारे अच्छे से चंगे से वर्ड्स दिए, वो आपको यूज़ करने. स्नेल्स शेल स्पेरिकल इन फॉर्म. ओके, आपको दिए हुए हैं, आपको बस इसको 5 टाइम्स लिखना है बिना देखे, क्योंकि ये पूछे जाएंगे. ही हेल्ड द फ्लावर केयरफुली. तो उन्होंने जो फ्लावर को बहुत आराम से पकड़ के रखा था ताकि गिर ना जाए. फिर द स्नेल्स स्पेरिकल इन. तो वो पूरा ऐसा कर्वी है, जो शेल है उनका पूरा ऐसे गोल करके, तो उसको स्पेरिकल बोलते हैं. किसका? स्नेल. तो आई वाज सरप्राइज्ड दैट शी डिड सच अ थिंग. तो हम कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा सरप्राइज है कि उन्होंने ये चीज़ की. शी हैज़ फेयरी रेड एंड कर्ली हेयर. तो कर्ली आपको पता है. आई सॉ माई फेस इज़ क्लियर एंड वेरी. तो क्लियर वेयर है मेरा फेस. तो ऐसे बोल सकते हैं. कुछ लोगों का पूरा पिंपल से भरा होता है. तो 3rd स्टैंडर्ड यू हैव टू मेक simple sentences which are simple and clear. So 7th, let us see. Pick the rhyming words from the box and pair them in the spaces below. तो आपको क्या करना है, ये वर्ड्स दिए उसको रिदमिकली आयोजन करना है. जैसे राउंड राउंड, टोल्ड बोल्ड. ठीक है. माउस हाउस, राइटिंग एक्साइटिंग, वाटर डॉटर, हैंड सैंड, लुक टुक, होल्ड होल्ड. तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है और समझनी है भली भांति. फाइंड द ब्लैंक्स विद द ऑपोजिट वर्ड्स. 8th हम देख रहे हैं. फ्रॉम द बॉक्स बिलो द फर्स्ट वन इज़ डन. तो पहले वाला किया है, तो वो है साउंड, लॉस्ट, फाउंड, लॉस्ट, हार्ड, सॉफ्ट, इनसाइड, आउटसाइड, पिक, ड्रॉप, ट्रू, फॉल्स. ये सब ऑपोजिट्स है बच्चों, तो आपको लर्न करने हैं. कर्ली, स्ट्रेट, टुक, गेव, बिग, स्मॉल, केम, वेंट, कोल्ड, हॉट, स्वीट, बिटर, टॉल, शॉर्ट. तो ये वर्ड्स हैं जो ऑलरेडी हम 2nd स्टैंडर्ड में भी लर्न कर चुके हैं. आपको सिर्फ रिवाइज करना होगा. स्टैंडर्ड 3rd हम कर रहे हैं इंग्लिश. तो चलिए देखते हैं. पेज नंबर हमारा है 37. तो 9th क्वेश्चन है. रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विथ देयर अपोजिट words and rewrite the given sentences. You can take help from the words given in the box. So irregular, bottom, pulls, open, finish, rough, ये
आपको लिखना है। लेट हिम फिनिश द गेम, द सर्फेस वॉज रफ, द विंडो वॉज ओपन, द बॉटम ऑफ द बॉक्स वॉज पेंटेड विथ रेड। तो आपको बोलना है बॉटम मतलब नीचे वाला हिस्सा रेड से, विंडो ओपन थी, खुली थी, द सर्फेस वॉज रफ, बहुत ज़्यादा रफ था। तो जैसे रोड पे होता है रफ चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्मूथ करेंगे तो गाड़ियाँ फिसल सकती है, तो इस तरह से होता है। लेट हिम फिनिश द गेम, फिर हम करेंगे, फिर हम गेम खेलेंगे, ठीक है। हम फिर बॉलिंग करेंगे, बैटिंग करेंगे, जो भी है। ही पुल्स द डोर, तो वो डोर पुल करते हैं तो हमको अंदर एंटर करने मिलता है। सोहन इज़ इरेगुलर इन क्लास, तो वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो ये वर्ड्स आप लिख सकते हो बच्चों। 10th है, रीड द पोएम क्लोज एंड करेक्ट द वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। द सी कैन बी एंग्री, द सी कैन बी रफ, द सी कैन बी वाइल्ड, द सी कैन बी टफ। एंग्री है, रफ बोलना, रफ नेचर भी होता है। जैसे हमारे डैड होते हैं वो ज़्यादा एंग्री होते हैं ताकि हम मिस्टेक्स ना करें, भूल ना करें ज़िंदगी में, तो वो एंग्री होते हैं। बट हम क्या सोचते कि इनको बस गुस्सा करने हम ही मिलते हैं ना, हम तब समझ नहीं पाते। बट आप जब हमारे एज के होंगे समझेंगे कि वो सब हमारी कड़ू दवा है जो डैड मॉम देते हैं, तो उसको ग्रहण करना चाहिए ताकि आगे ज़िंदगी बहुत स्वीट रहे। तो यही मेरा कहने का तात्पर्य है। तो एंग्री होना मतलब एंग्री, वो रफ, वाइल्ड, ये सब चीज़ें आते तो डैड की परिभाषा होती, क्योंकि वो बेचारे नहीं चाहते कहीं ना कहीं कि बेटी बच्चे कोई भी आपका टफ़ लाइफ हो, तो इसके लिए वो आपको मिलिट्री ट्रेनिंग देते, वो लोग आपको टफली हैंडल करते। तो एंग्री, रफ, वाइल्ड, टफ, तो ये सब बातें हैं जो सी करते हैं। सी कैन रिप एंड टेयर एंड रोर लाइक अ हंग्री बेयर, तो वो रोर भी करते हैं। हमारे डैड भी एंग्री हो जाते हैं, तो डैड को दिमाग में रखना, यानी ये सब क्वालिटीज़ आ जाएंगी सी के, है ना। कैन बी जेंटल, कैन बी फ्लैट, काम एज अ स्लीपी कैट, तो वो कह रहे हैं स्लीपी कैट की तरह वो काम होंगे। स्लीपी कैट होते हैं, आप उसको मारोगे पीटोगे तो भी कुछ रिएक्शंस नहीं देंगे। ग्लाइड ओवर द सैंड, बीच लाइक अ जायंट हैंड, तो जायंट हैंड की तरह होगा तो भी कुछ नहीं होगा। तो सी कैन बी वाइल्ड, स्लीपी कैट कैन नॉट बी रफ, तो ये आपको लिखना है। तो इसके साथ हमारा ये सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट सेशन में देखेंगे पेज नंबर 38 पोएम का। तो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अच्छे से हैप्पी लर्निंग।